दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एक फॉर्मल नोटिस भेजा है जिसके अंतर्गत साफ साफ कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी में अब मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। इंडिया ने कहा कि आज के सिनेरियो में यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेम ट्रीटी का पालन ना करें बल्कि उसको आज के समय के हिसाब से मॉडिफाई करें। दोस्तों, इससे पहले भी 2023 में भारत ने ऐसा नोटिस पाकिस्तान को भेजा था, लेकिन इस बार जो शब्द हैं भारत के वो बड़े तीखे हैं, जो बता रहा है कि इस बार भारत पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस ट्रीटी की तो भारत ने साफ साफ कहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी आज से नहीं, 1960 में जब से ये बनी थी तब से ही वन साइडेड रही है। उन्होंने कहा कि इस ट्रीटी में आज के समय के अनुसार एक रियल असेसमेंट की आवश्यकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को ये जो नोटिस भेजा है वो अगर आप देखें तो वो आर्टिकल 12 क्लॉज 3 के अनुसार भेजा गया है, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 12 क्लॉज 3 को अगर आप पढ़ें तो वो कहता है कि इस ट्रीटी को समय के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मॉडिफिकेशन के लिए दोनों पार्टी को साथ में बैठना होगा और एक नई ट्रीटी का पालन करना होगा। अब दोस्तों, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम समझें इस इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने क्यों कहा है कि बदलाव की आवश्यकता है। दरअसल दोस्तों, ये ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में साइन की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब दोस्तों, अगर आप इस ट्रीटी को देखें तो इसमें सतलज, ब्यास, रवि, ये जो नदियां हैं दोस्तों, सतलज, ब्यास और रावी, इन पर भारत का अगर आप देखें तो एक्सक्लूसिव राइट है। वहीं अगर आप चिनाब, झेलम और इंडस की बात करें तो इन पे पाकिस्तान का राइट है और भारत का राइट बड़ा लिमिटेड है। भारत यहां पे सर्टेन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकता है, रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकता है, लेकिन विथ लिमिटेड स्टोरेज। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इन टोटल आप क्या पाएंगे कि पाकिस्तान के पास जो वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल है, उसका मतलब यह हो जाता है कि पाकिस्तान के पास इंडस बेसिन के 80% पानी का कंट्रोल हो जा रहा है, वहीं भारत के पास केवल 20% पानी का कंट्रोल है। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा ट्रीटी है जिसमें अपर रिपेरियन स्टेट, यानी कि जो भारत जहां से नदी बह के पाकिस्तान जा रही है, वो देश डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां से नदी बह के पाकिस्तान जा रही है, उसके बावजूद भी वो इस ट्रीटी में नुकसान में है। दुनिया में ऐसा कोई ट्रीटी नहीं देखा गया है। अगर आप देखें दोस्तों तो इस ट्रीटी को इसीलिए कहा जाता है दिस इज वन साइडेड, और अब डिमांड उठ रही है भारत के द्वारा कि इसको अब बदला जाए। दोस्तों, अगर आप भारत की बात सुने तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इंडस वाटर का जो इस्तेमाल है वो बदल रहा है, क्योंकि भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। भारत का कहना बड़ा सरल है कि भारत वो देश है जो क्लीन एनर्जी को ग्लोबली अडॉप्ट कर रहा है, दुनिया के फोरफ्रंट पे है क्लीन एनर्जी के अडॉप्शन को लेकर, और इसी वजह से क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है तो हमारा इंडस वाटर का इस्तेमाल बढ़ने वाला है, और इसलिए अब ट्रीटी में बदलाव की आवश्यकता है। दोस्तों, भारत यहीं पर शांत नहीं रहा। पाकिस्तान के टेरर इंडस्ट्री को भी यहां पर टैग किया गया है। भारत ने कहा हम तो क्लीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो टेरर एक्टिविटीज को कंटिन्यूअस बढ़ावा मिल रहा है। पाकिस्तान भारत का अनड्यू एडवांटेज उठाता है, भारत का जो बड़प्पन है, जेनरोसिटी है, उसका वो फायदा उठा रहा है। और अब समय आ गया है जब एक रीलुक की आवश्यकता है। पाकिस्तान के टेरर एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को बदलना होगा। दोस्तों, सवाल उठता है आखिरकार भारत ये मेजर क्यों उठा रहा है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी उसका अधिकार है। वो ये भूल जाता है कि ये भारत का बड़प्पन है कि आज तक भारत ने इस वन साइडेड ट्रीटी को फॉलो किया है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के इसी बड़प्पन का फायदा उठाते हुए भारत के वैध प्रोजेक्ट्स को भी आर्बिट्रेशन में ले जाता है और ऊल जलूल ऑब्जेक्शन से इन्हें डिले करता है। दोस्तों, आप जितने भी इंडस वाटर रिवर पे बनाए गए जो भारत के प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे कि सलल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ले लीजिए, तुलबुल नेविगेशन कैनाल ले लीजिए, बगलीहार डैम ले लीजिए, किशन गंगा, रतले, नीमो, बासगो, आप जितना लिस्ट देख लें दोस्तों, अनंत है। जितने भी भारत के प्रोजेक्ट्स आए हैं, पाकिस्तान ने एक एक पर ऑब्जेक्शन किया है। नतीजन ये हुआ है दोस्तों, हमारे प्रोजेक्ट डिले होते गए हैं और जो कीमत है प्रोजेक्ट बनाने की वो बढ़ती गई है। अब आप लेटेस्ट एग्जांपल ही ले लीजिए, भारत के दो प्रोजेक्ट्स हैं, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने वापस से अपने ऊल जलूल ऑब्जेक्शन से इन्हें डिले किया है।
दोस्तों दुख की बात यह है कि वो वर्ल्ड बैंक जिसके मध्यस्थता में ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था, आज दोस्तों वो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के इस बैड बिहेवियर को अपने गुड फेथ में इसको प्रमोट कर रहा है, न कि पाकिस्तान को बोले कि इस प्रकार के उल जलूल के आरोप ना लगाए। हालांकि पाकिस्तान दोस्तों हर बार मुंह की खाता है, हर बार आर्बिट्रेशन में हारता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिले करता जा रहा है। दोस्तों अब इन सब के बाद सवाल तो उठेगा ही, इंडस वाटर ट्रीटी भारत के बेनेवोलेंस का, भारत के बड़प्पन का अगर आप देखें तो एक मॉकरी बनकर रह गया है। दोस्तों आप अगर देखें तो चाइना ने कई डैम्स बनाए हैं इसी इंडस नदी पे, इसी सतलज नदी पे। यहां पे अगर आप देखें तो सेंगे सांगपो, नागरी शिंखुआ, ऐसे कई हाइड्रो पावर स्टेशन है जो कि आपको इंडस नदी में मिलेंगे। वैसे ही ज्यादा गॉर्ज है जो कि आपको सतलज नदी में मिलता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, वहां पर भी बाशा डैम, बुंजी डैम बना रहा है। दोस्तों इन सब के बाद चाइना इसी इंडस बेसिन में अपर रिपेरियन स्टेट होते हुए, वो भी याद रखिएगा चाइना डायरेक्टली अपर रिपेरियन स्टेट इंडस पे नहीं था, वो तब बना जब तिब्बत पर उसने अपना कब्जा किया, जिसको कई लोग अवैध कब्जा भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों आज चाइना किसी भी ट्रीटी से बंधा हुआ नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे इंडस पे और उसके ट्रिब्यूटरीज पे डैम बना सकता है, लेकिन भारत को, पाकिस्तान को जवाब देना पड़ता है डैम बनाने के पहले। अब इसे मॉकरी ना कहें इंडस वाटर ट्रीटी की तो और क्या कहें। दोस्तों सवाल उठता है, क्या इंडिया यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आ सकता है? देखिए दोस्तों अगर आप ट्रीटी के वर्डिंग पर जाएं, शब्दों पर जाएं, तो कोई प्रोविजन नहीं है इस ट्रीटी में जिसके द्वारा भारत इससे यूनिलैटरली निकल सकता है। लेकिन आर्टिकल 12 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी कहता है, जैसा आपको मालूम है पैराग्राफ 3 मैंने कहा, जिसके द्वारा कि दोनों देश चाहें तो साथ में बैठ सकते हैं और इसमें जो मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं, या फिर चाहें तो मिलके इसे टर्मिनेट कर सकते हैं, चाहे तो एक नई ट्रीटी लगा सकते हैं। इन शॉर्ट पाकिस्तान इसमें अपने नुकसान को होने वाला ट्रीटी में अमेंडमेंट तो होने देगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों याद रखना होगा इंटरनेशनल लॉ में माइट इज राइट। चाइना दोस्तों यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज को साउथ चाइना सी में यूनिलैटरली वायलेट करता है। वो अंक्लॉज से जो चाहे वो सेक्शन पिक करता है, वही चूज करता है, जिसको इग्नोर करना है उसे इग्नोर करता है। तो भारत भी चाहे तो कर सकता है। इसके सिवा मत भूलिए वियना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज अगर आप देखें तो इसका आर्टिकल 64 है, वो कहता है कि हर सोवरेन स्टेट उसको अधिकार है कि वो किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी से विथड्रॉ कर सकता है। तो भारत भी चाहे तो इसी वियना कन्वेंशन का हवाला देके आसानी से इंडस वाटर ट्रीटी से निकल सकता है। हाँ कुछ लीगल चैलेंज होंगे, लेकिन मत भूलिएगा इंटरनेशनल लॉ है तो माइट इज राइट। दोस्तों जो भी हो, एक बात तो अब क्लियर हो चुकी है, भारत ने पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के फॉर्मल मॉडिफिकेशन के नोटिस से यह बात क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के भारत के बड़प्पन को फॉर ग्रांटेड लेने के दिन अब ढल चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना ना भूलें, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है, आप देख सकते हैं हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, केवल 999 रुपए में आप तक ये उपलब्ध हो रहा है। नीचे लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके इससे जुड़ जाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले साल प्रीलिम्स में जो 45 सवाल थे वो आप आसानी से कर सकते हैं यदि आप करंट अफेयर्स पर अपनी मजबूत पकड़ बना के रखते, जो ये कोर्स आपको ऑफर करता है। इसके सिवा मेंस में GS2, GS3 बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हम लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगा, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। इसका भी दोस्तों आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप जाएं एनरोल कर लें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। दोस्तों 22 सितंबर तारीख याद रखिएगा, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आपके लिए हम मॉक टेस्ट रख रहे हैं। जरूर जुड़े अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में, अभी रजिस्टर करें दोस्तों, इसको अपने हाथ से जाने ना दें क्योंकि एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। बाकी दोस्तों 29,999 रुपए में आपके लिए हम कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन दे रहे हैं।
तो दोस्तों इसका फायदा उठाएं, जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10 सब्सक्रिप्शन लें। और भी आप देख सकते हैं दोस्तों बिग लर्निंग डेज हम चला रहे हैं, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। और भी कई बैचेस हैं हमारे, इन सब के साथ जुड़े हैं। अभी आप जुड़ जाएंगे तो आपका कोर्स टाइमली खत्म हो जाएगा। प्रीलिम्स मेन सबके हिसाब से हम कोर्स कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी बैचेस भी हैं हमारे। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10, ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दें।